हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ट्वेल्थ फिजिक्स में अपने कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आगे देखते हैं, अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो आगे वाले टॉपिक, इसके जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ट्वेल्थ के जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उन सभी को शेयर कीजिए चैनल और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें। तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक अगला टॉपिक जो है अपन ने पढ़ा था एक शीट जो इनफाइनाइटली प्लेन शीट का अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, जिसमें अपन ने फॉर्मूला आया था सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी बेस के ऊपर टू अगर शीट आ जाए बिल्कुल पैरेलली एक दूसरे के रखी हुई है तो वहां पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद एक स्पेरिकल शेल का डेरिवेशन आएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज का है अपना, टॉपिक का नाम देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल intensity of electric field due to what? Two infinite plane parallel दो पैरेलल शीट है जिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो क्या है चार्ज उसके ऊपर है। तो टॉपिक का नाम अपना ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। तो टॉपिक ये है। तो इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं। तो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर कि डायग्राम में क्या है। देखो, दो प्लेन पैरेलल शीट है तो अपन पहले शीट बना लेते। दो डायग्राम ये है जो भी है, ये एक शीट बना ली अपन ने, एक और पैरेलली अपन ने अब एक और शीट बना ली बिल्कुल इसके पैरेलली। ये अपन ने दो पैरेलल शीट बना ली। ठीक है, इन सब पे इसको अपन दे देते हैं, ये अपनी शीट ए है और ये अपनी बी है। ठीक है, दो शीट है, एक का नाम ए रख दिया, एक का बी रख दिया। और इस सब पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज। ठीक है, ये अपने पास प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आगे अपन इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अपन को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि दो शीट है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा ए से और इसकी रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा बी से। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है वो अपने पास है क्यू चार्ज है इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी क्यू चार्ज ही है, प्लस क्यू। ठीक है, क्यू अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस क्यू। आगे देखते हैं। और यहाँ पे अपने पास जो तीन रीजन रहेंगे जहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। पहला रीजन तो ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन ये सेंटर वाला और थर्ड रीजन ये। ठीक है, मैं बता चुका हूँ प्लेन शीट का जब अपन ने फॉर्मूला फाइंड करा था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये फॉर्मूला आपके माइंड में रखना है कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे इसका डेरिवेशन हो जाएगा। बार बार आपको ये चीजें डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे दो शीट हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जो चार्ज रहता है उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए, किधर निकलता है, बाहर की तरफ। ये आपके माइंड में होना चाहिए। एक और चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे कि अगर ये आपके पास एक लाइन है, ये इसका ओरिजिन है, तो इधर की सारी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ये एक्स एक्सिस है तो इधर की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इधर की सारी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये आपको पता है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
तो ये भी आपके माइंड में होना जरूरी है। ठीक है, आगे तो अपन इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, जो डायग्राम को देख के आप खुद का ओन बना सकते हो, जरूरी नहीं मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखो या बुक में लिखा हुआ वैसा लिखिए। तो आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा। सबसे पहले अपन ने इसको अपन एक काम कर देते हैं, इसको अलग ही ऐसा करते थे ताकि अपन को प्रॉब्लम ना है। इसको अलग ही अपन ने फिक्स कर दिया। अब लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कंसीडर, क्या कंसीडर करा अपन ने, 2 शीट कंसीडर करिए, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट, 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट, प्लेन शीट of charges, plain sheets of charge A and B having surface charge density, क्या है इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज, एक की है सिग्मा 1 और एक की है सिग्मा 2, इज इक्वल टू सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये अपन ने कंसीडर करी 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ए और बी, और जिनपे जो क्या है चार्ज है पूरी तरीके से, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा ए एंड सिग्मा बी, ये अपने यहाँ रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो इतना लिखने के बाद तो ये शीट जो डिवाइड हो रही है 3 स्पेस में डिवाइड हो रही है, तो ये आपको ये बताना है, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अपन लिख लेंगे द टू शीट्स divide the space into 3 regions, namely क्या क्या नाम है रीजन के, रीजन फर्स्ट लाइन कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट में, देखो इधर लेफ्ट में आपके लाई कर रहा है, टू द लेफ्ट। सेकंड रीजन कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में, लेफ्ट ऑफ शीट ए के लेफ्ट में लाई कर रहा है, कॉमा। रीजन सेकंड बिटवीन शीट A and B, एंड रीजन 3 का लाई कर रहा है, लाइन राइट ऑफ शीट, कौन सी शीट के राइट में लाई कर रहा है, बी शीट के। ठीक है, तो ये अपने पास 3 रीजन है जो आप लिख के यहाँ पे डायग्राम को देख के लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये 3 रीजन का डिस्क्रिप्शन अपने पास हो गया है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इस रीजन्स की बात करेंगे, तो अपन सबसे पहले आते हैं रीजन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो मैं ऊपर का थोड़ा रब करूंगा, आप नोट कर लीजिए इन सब चीजों को। डायग्राम अभी एज इट इज है। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं रीजन 1 की। रीजन 1 जो आपका है, इन रीजन फर्स्ट की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट के बारे में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए क्या है, इसकी सारी की सारी किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आएगी सारी की सारी। तो आपको ये बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सारा नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है इस बात के ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे,
द इलेक्ट्रिक फील्ड the electric fields due to both the sheets of charge will from देखो हमेशा जो इसमें आ रहा है अपने पास, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आ रहा है वो किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, सारा का सारा रीजन 1 की तरफ आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, विल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। सिंस electric field due to sheet of charge is given by equation। ये आपको पता है, इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं पहले, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन का यूज करके अपन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जज करेंगे। तो देखिए क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इस शीट की और एक इस शीट की, तो दोनों की मिलके कंबाइंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू sheet A and B of in region 1 in region first will be कितना हो जाएगा, will be E इक्वल टू, वो आपका हो जाएगा इस रीजन की आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो आपके पास रहेगी, ध्यान देना आपको, माइनस का सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी भी रहेगी माइनस का सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ आ रही है, नेगेटिव साइड में आ रही है, इसलिए इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, दोनों का ऐड हो गया। तो दोनों में से अगर कॉमन ले मैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो देखो ध्यान से, अगर दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, और एक कॉमन आ रहा है आपके पास सिग्मा और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन, तो आपके पास बचेगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये आपका पहले रीजन का फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले रीजन का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड आ रहा है तो दोनों को ऐड करा तो नेगेटिव साइन भी कॉमन आ गया और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे रीजन 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये अपना पहला यहाँ वाले रीजन की बात होगी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल के आ रही है वो भी इधर आ रही है, वो ये भी इधर आ रही है, तो नेगेटिव साइड आ रही है, तो इसलिए अपन ने इसको ऐसे बता दिया। अब आते हैं सेकंड है आपका रीजन 2। रीजन 2 तो दोनों के बीच में, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे इसके अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट ड्यू टू मैं रख कर देता हूं। आगे देख लीजिए रीजन 2 के अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से लाइन आएगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज A will be लेफ्ट टू राइट। देखो ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो किधर से किधर रहेगा, इस तरफ से इधर की तरफ। तो ये किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, इस साइड से इस साइड जाएगा, और इसका इधर से इधर आएगा, ठीक है।
एक का पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, एक का नेगेटिव रहेगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है इस बात के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शीट ऑफ चार्ज ए विल बी कहां से कहां तक, बी लेफ्ट टू राइट एंड that will and that due to sheet B will be, उसका किधर से किधर हो जाएगा, विल बी राइट टू लेफ्ट, उसका किधर से किधर हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉमा इन रीजन सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना हो जाएगा, रीजन सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा E इक्वल टू, देखो ये तो पॉजिटिव साइड जा रहा है तो इसको तो आप क्या लिख दोगे पॉजिटिव इस तरीके से, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इधर वाला नेगेटिव वो इधर से इधर ही आएगा अभी भी, तो ये हो जाएगा सिग्मा A सिग्मा B 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉमन देखिए इसमें से पूरे में से क्या आ रहा है, वो आपका कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा आपके पास सिग्मा A, ये माइनस यहाँ पे से यहाँ जाएगा तो सिग्मा B। ये आपका सेकंड वाला पार्ट आ गया इसका, नोट कर लीजिए इसको। फिर थर्ड वाले की तरफ चलते हैं अपन, नोट कीजिए। थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड रीजन के अंदर देख लीजिए आपके ये भी इधर से इधर जाएगा और ये भी इधर से जाएगा, तो सारा का सारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा दोनों शीट का। तो आप लिख लीजिए इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देखिए क्या आएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द शीट्स, इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, दोनों शीट का, बोथ द शीट्स ऑफ चार्ज विल बी कहां से कहां तक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये आपको ध्यान रखना है। विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहां से कहां तक, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो therefore electric field in region थर्ड इज कितना जाएगा, रीजन थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका जाएगा E इक्वल टू, देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर पॉजिटिव साइड जा रहा है और बी वाले का भी पॉजिटिव जा रहा है, तो कुछ नहीं आपको लिखना है सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ये आपके पास इसका थर्ड रीजन का फॉर्मूला आ गया। बस सिंपल है, इसके बाद तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। ये आपका ये डेरिवेशन है। और अगर स्पेशल केस अगर पूछ लेता है कि दोनों का अगर शीट पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस है और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है कि सिग्मा सिग्मा है, तो किसी भी रीजन में पूछ सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं, मिटा दूं, देखिए आप इसका स्पेशल केस भी लिख लीजिए, काम आता है। स्पेशल केस, स्पेशल केस में कुछ नहीं है। स्पेशल केस में केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि कौन से रीजन में क्या मामला है। स्पेशल केस में अगर ऐसा बोल दिया कि इफ सिग्मा ए इक्वल बोल दिया किसके, सिग्मा के, ठीक है, और एंड सिग्मा
बी इक्वल बोल दिया माइनस सिग्मा के, मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से बोल दिया। देन तो क्या होगा, देन इट फॉलोज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, किसके, कौन से रीजन के ऊपर, फर्स्ट और थर्ड के ऊपर। फर्स्ट और थर्ड का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट और थर्ड का देखो, फर्स्ट रीजन का फॉर्मूला तो ये आया था कि ई इक्वल टू सिग्मा 1-1/2 और ये आया था सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और अगर इस पे एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसमें 0 हो जाएगा और एक इस थर्ड वाले में 0 हो जाएगा, बाकी सेकंड वाले में अपन को मिलेगा कुछ, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, अगर ऐसी कंडीशन अगर आती है तो अपन लिख देंगे इट फॉलोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ZERO इज 0 इन रीजन, कौन से रीजन के ऊपर, इन रीजन फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर, ठीक है। वो आप डायग्राम में देख सकते हो, इसके पहले वाले उसमें देख सकते हो, फॉर्मूले से आप जज कर सकते हो। एंड वाई इन रीजन, कौन से रीजन के अंदर, सेकंड रीजन के अंदर, सेकंड रीजन के अंदर क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, क्या मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सेकंड वाला फॉर्मूला जो था वो अपने पास ऐसा था, क्या था अपने पास, सिग्मा 1/2 और अंदर था सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। तो आप देख लीजिए, फॉर वैल्यू पुट करके ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पे लिखा मैंने सिग्मा ए की जगह तो सिग्मा लिख दूंगा और प्लस माइनस है ना, और सिग्मा बी की जगह भी माइनस सिग्मा, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला ये आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अगर ऐड करोगे तो उसको, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट के ऊपर जो चार्ज अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर होता है, अगर टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये आपको सारी बातें इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, मगर ये आगे जाके आपकी पास्ट स्टडीज में, फ्यूचर स्टडीज में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करोगे, ये आगे जाके हायर स्टडीज में जाओगे तो आपके बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। उसके अलावा ये फॉर्मूले भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए सारी चीजें। अगला जो टॉपिक है वो स्पेरिकल शेल, बहुत बार एग्जाम में आया है तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके बारे में एक चीज बता दूं थोड़ा, तो अपन बात करते हैं, टॉपिक को टाइम वेस्ट ना करें बिना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical शेल, ठीक है। स्पेरिकल शेल बॉल देखी होगी आपने, टेनिस बॉल को देखते हैं तो वो कैसी स्पेरिकल शेल टाइप होती है ना, अंदर का रेडियस अलग होता है, बाहर का अलग होता है, तो इसमें भी 2 रेडियस चलेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं, स्पेरिकल शेल जो होता है इसमें अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक तो अपन को बाहर की साइड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को बाहर मिल जाएगी, सरफेस पे मिल जाएगी, मगर अंदर की तरफ नहीं जाती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं पॉजिटिव में से। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाएगी तो वहाँ 0 होती है, तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आउट होती है हमेशा। तो अंदर की साइड तो अपने 0 होगी, सरफेस पे भी मिल जाएगी और आउटसाइड में मिल जाएगी। तो अपने कुछ रीजन है इसमें, उस रीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ आपको ऐसा लगेगा कि पहले प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो का वही पढ़ा रहा हूं मैं, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर उससे रिलेट करता हुआ है। तो अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे भी ई फाइंड करना है, डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम क्लियर, सब कुछ क्लियर। तो अपन ने कंसिडर करा है स्पेरिकल शेल यूज करते हैं।
ये आपका एक स्पेरिकल शेल बना दिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये अपन ने एक स्पीयर बना लिया है, स्पीयर का अपन ने एक पार्ट लॉन्च करा है। स्पीयर की जो रेडियस है अपने पास है वो कैपिटल आर है, यहाँ से तक मैं बोल रहा हूँ इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ये ओ सेंटर है इसका, ठीक है, कैपिटल आर रेडियस है। और यहाँ से अपन ने एक पॉइंट भी कंसिडर करा है कहीं बाहर, बिल्कुल सर्कुलर बनाइए। मैं अगर सर्कुलर नहीं बना रहा तो स्पेरिकल नेचर होता है इसका। ये आपका स्पेरिकल शेल बन गया और इसकी रेडियस यहाँ से तक एक पॉइंट पी कंसिडर करा अपन ने। यहाँ पे ये अपना पॉइंट पी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं बाहर बता रहा हूँ। जहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस जो है वो आपका स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल आर है। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ये आपकी स्मॉल आर है, ये आपको ध्यान देना है। और इस पे जो पूरे के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस क्यू है, मतलब प्लस 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 इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। वो एक गॉसियन सरफेस है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो सरफेस यहाँ पे जो सरफेस एरिया अपने डीएस वेक्टर वो भी डायरेक्शन इसका सेम ही रहेगा इसके, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए ये पूरा जो सरफेस है ये कैसा है, गॉसियन सरफेस है। ये आपका कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस, पता है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है स्पेरिकल शेल है, ठीक है, चार्ज स्पेरिकल शेल, ठीक है। तो ये डायग्राम में जो मेंशन थिंग्स है वो मैंने यहाँ पे बता दी है। इसके बेस के ऊपर आप सारा का सारा सब चीज डिटरमाइन कर लेंगे आप, ठीक है। आसान है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, आपको केवल थोड़ा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है। अपन पढ़ चुके हैं स्पीयर का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं अपन, गॉस थ्योरम में पढ़ा था। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो गॉस थ्योरम का भी यूज होगा इसके अंदर। तो अपन पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम, अपन को पता है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता है कि फाई इक्वल टू होता है आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस खोलते हैं तो अपन कॉस थीटा आ जाता है, 0 डिग्री लेते हैं जनरली। और एक और चीज आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिए। कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। गर्मी ज्यादा है आज, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। इसमें 3 सिचुएशन होगी, इसमें भी 3 केस होते हैं ना, मगर इजी केस है वो। तो अपन आते हैं, सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। कंसिडर, क्या कंसिडर करा अपन ने, स्पेरिकल शेल कंसिडर करा है और थिन स्पेरिकल शेल, और थिन स्पेरिकल शेल और थिन स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है इसका स्पेरिकल शेल का, कैपिटल आर, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हो, हर चीज डायग्राम से लिखिए। एंड सेंटर ओ, क्या है इसका सेंटर ओ, ठीक है। लेट प्लस क्यू, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। क्यू भी लिखोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग रहती है कि प्लस क्यू चार्ज ही है, ठीक है। बी द चार्ज ऑन द स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल पे कौन सा चार्ज है आपका, प्लस क्यू चार्ज पूरे के ऊपर रखा हुआ है। तो आगे बोल रहा है लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको एट पॉइंट कहाँ पे, पी के ऊपर, एट पॉइंट पी के ऊपर। और पी पॉइंट को आप कहाँ का रखते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ पी पॉइंट, डिस्टेंट स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेरिकल शेल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल से
स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पे अपन को क्या फाइंड करनी है, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो इसके 3 केस पॉसिबल होंगे। एक तो अपन आउटसाइड अपन ने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है, एक बार अपन सरफेस के ऊपर कंसीडर करेंगे, एक बार अपन अंदर की तरफ कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट केस अगर समझ में आ गया तो बाकी केस तो कुछ भी नहीं है, लड्डू है। ठीक है, तो अपन आते हैं केस 1 के ऊपर। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप डायग्राम का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए और नोट कर लीजिए और अपना खुद का भी बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और नोट जरूर करिए, आप नोट करे बिना नहीं हो पाएगा। और किसी के उसमें अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं चलती है तो जब आप वीडियो चलाते हैं तो उसमें 3 डॉट आते हैं, तो वहां पे आप उस पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां पे जाके आप वीडियो की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं क्वालिटी। तो आप क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो वीडियो और क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, तो अपन आते हैं ए फर्स्ट पे आते हैं अपन। फर्स्ट रीजन जो अपना है वो कौन सा है, जब अपना व्हेन पॉइंट बी कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द स्पीयर। ठीक है, और स्पीयर के कहाँ लाई कर रहा है, बाहर की तरफ। व्हेन पॉइंट बी लाइज आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, स्पेरिकल शेल के बाहर की तरफ, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। ये आपका पहला केस है। ठीक है, पहले केस का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट भी कंसीडर करा हुआ है जिसकी रेडियस अपने पास स्पेरिकल शेल की रेडियस स्मॉल आ रहा है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसा कैसा छापना है और कुछ भी नहीं है, उसका आपको डायरेक्ट फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, गॉस थ्योरम लगानी है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले, कंसिडर अ पॉइंट P which lies outside the spherical shell, outside the spherical shell of radius कैपिटल आर। स्पेरिकल शेल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। नाउ इमेजिन, क्या इमेजिन करना है, पॉइंट भी इमेजिन करना है स्पेरिकल शेल के बाहर कहीं पे है। ठीक है, तो पॉइंट भी अपन ने इमेजिन करे हुए है यहाँ पे, है ना। तो अपन लिख लेंगे, नाउ इमेजिन अ स्फीयर, एक स्फीयर अपन ने इमेजिन करा हुआ है, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, स्फीयर की जो रेडियस है स्मॉल आर, विच पासेस क्या कहाँ से पास होके जा रहा है, थ्रू पॉइंट पी। कहाँ से पास होके जा रहा है, पॉइंट पी से पास होके जा रहा है। अपन ने पूरा एक स्फीयर क्या करा, इमेजिन करा। आप चाहो तो इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हो। तो ये अपन ने क्या करा हुआ है, पूरा इमेजिन करा हुआ है। आगे देखिए, द क्लोज्ड surface behaves as Gaussian surface। ठीक है, जो क्लोज्ड सरफेस बना है, जो अपन ने इमेजिनरी कंसीडर करा है, वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा, पूरा गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। देखो डायग्राम में मेंशन करा हुआ है अपन ने। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं। तो इसमें से आपको पता है प्लस क्यू चार्ज रहता है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो किधर है, बाहर की तरफ निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अपन लिख लेते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, नेट फ्लक्स थ्रू the Gaussian surface
जो नेट फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इतना रेडियस है इसका स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर विल बी, देखो इसका जो गॉसियन सरफेस है तो इसका रेडियस के अकॉर्डिंग जो इसका नेट फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप इतना डिस्क्रिप्शन नोट कर लीजिए, मेरे को ऊपर लिखना पड़ेगा वो चीज। तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, डॉट जब हटाओगे तो आपके पास cos 0 डिग्री, क्योंकि देखो उसका ds का डायरेक्शन भी बाहर है और उसका डायरेक्शन भी बाहर है, तो आप कितना लिख लोगे ई डी एस cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 की वैल्यू यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको पता है 1 है, तो 1 है तो ई यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपके पास ऐसा लिखा जाएगा ds, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए आप cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, फिर भी आप नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में जब भी आप इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगी। तो देखिए आगे, इसका आपको पता है कि सरफेस एरिया कितना होता है इसका, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये भी पढ़ चुके हैं अपन पहले, ds कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हो गॉस थ्योरम के अंदर, गॉस थ्योरम में बताया था मैंने आपको डिटेल के अंदर, तो आप ध्यान दीजिए। और यहाँ से आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद बाय गॉस थ्योरम, पता है आपको गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम आपको पता है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आपके पास देखो दो इक्वेशन आ गई, तो अपन कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं लेता हूँ तो देखो LHS LHS इक्वल है तो डेफिनेटली RHS RHS भी इक्वल होंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, इसको इसके अपॉन में शिफ्ट कर दीजिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपका एक फॉर्मूला जनरेट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले इसका रीजन का आपके पास फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, काम आएगी आगे देखें। तो आपका फर्स्ट रीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट रीजन कंप्लीट हो चुका है, इसका डायग्राम इसका फॉर्मूला ये आ गया है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। आगे अपन बढ़ते हैं, अब जो नेक्स्ट रीजन आपका जो आ रहा है वो आपका केस 2 के अंदर, केस 2 के अंदर आपका जो है वहां आप लिखेंगे व्हेन द पॉइंट P lies on the surface of spherical shell, ठीक है। स्पेरिकल शेल के कहाँ पे, सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ पे लाई कर रहा है, स्पेरिकल शेल के सरफेस पे। तो ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए, अगर ये पॉइंट भी अगर यहाँ से लाके अगर मैं इसको डायरेक्ट कहाँ पे ले आऊँ, इस जगह ले आऊँ, अगर इस पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ इस पॉइंट पी के ऊपर, तो एक तरीके से यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा एक तरीके से, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दिख रहा है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर अगर आपस में बराबर हो गए तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, तो आपको इतना बड़ा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दीजिए इन दिस केस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, देन फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन 3 का यूज कर लेंगे अपन डायरेक्टली, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेशन परफॉर्म, ठीक है। तो सेकंड केस तो इजी है, थर्ड केस की तरफ आते हैं, मिटा देते हैं इसको हम। थर्ड केस ध्यान से समझना, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस भी लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन द पॉइंट P
when the point P lies कहाँ पे लाई कर रहा है, inside the spherical shell, lies inside the spherical shell. अब क्या है, ये पूरा पॉइंट पे कहाँ आ जाए, यहाँ अंदर कहीं पे आ जाए, यहाँ इस जगह जाए, तो आप डॉटेड लाइन यहाँ बनाओगे। अगर चार्ज तो सारा आपका बाहर है तो अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज वहां पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर जो आपका चार्ज अंदर जो रहता है वो जीरो रहता है, तो चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ZeRO जीरो। तो आप यहाँ पे कुछ लाइन्स आएगी वो लिखेंगे अपन, इसको मैं रब कर रहा हूँ, डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है। देखिए, lies inside the spherical shell, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रूल, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, एक लाइन आएगी, वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, क्या पता अपन को, the charge given to the spherical shell spread equally ऑल ओवर, बाहर की तरफ बिल्कुल स्प्रेड करेगा पूरी सब तरफ, ठीक है, मगर अंदर की तरफ थोड़ी ना करेगा, ठीक है। स्प्रेड इक्वली ऑल ओवर द सरफेस, तो क्या, ठीक है, तो देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड the sphere, hence by Gauss theorem तो गॉस थ्योरम कैसी हो जाएगी इस कंडीशन में, देखिए, तो गॉस थ्योरम कैसी हो जाएगी आपकी इस कंडीशन में, वो हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो बट क्यू इक्वल टू जीरो है, देन फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आपके पास फ्लक्स कितना हो जाएगा आपको पता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे क्या हो जाएगी, जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, मतलब E इक्वल टू भी क्या बोल दोगे आप, जीरो। ये आपके पास आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना चाहता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पूरी बात समझ में आएगी, उसको भी आप नोट कर लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत बार एग्जाम्स में आया है, तो आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर कि कौन से एग्जाम्स में, हायर लेवल जैसे जेई दोगे आप अगर, और नीट दोगे तो उसमें भी आपके काम आने वाला है ये। तो आप नीचे लिखोगे देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड inside the spherical shell, inside a spherical shell inside a spherical shell is always zero, ठीक है, हमेशा क्या रहता है वो
जीरो रहता है किसी भी स्पेरिकल शेल के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे आपको एक और बात ध्यान देनी है, द एडजेसेंट फिगर वो भी ड्रॉ करूंगा मैं, जिसमें आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन शो हो जाएगा। यहाँ पे द एडजेसेंट फिगर शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। किसके साथ में? डिस्टेंस के साथ में। एक आपका एडजेसेंट फिगर आपको ध्यान देना है, तो देखिए फिगर पे ध्यान दीजिए। ये आपका एक स्फीयर बना दिया मैंने, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहां से मैं डॉटेड लाइन इधर नीचे गिरा रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपका सेंटर है इसका, ठीक है। ओ सेंटर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अब, ये ओ। इसके बाद इधर तो अपन बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इधर बताएंगे अपन डिस्टेंस आर को, ठीक है। तो आपके पास देखिए डॉटेड लाइन इस तरीके से गिरा लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से ऐसे टीके बताइए, ये इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह अंदर की साइड जो होगी वो आपकी इक्वल टू यहाँ पे 0 होगी। कब? जब आर आपका लेस देन होगा किससे? कैपिटल आर से। ये ग्रेटर हो जाएगा किससे? कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस जगह, वो हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अभी भी बताया था मैंने। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है, जो आपके काम आएगा आगे जाके फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस ग्राफ में भी देख सकते हो आप कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? 0, क्योंकि ये अंदर का पार्ट ही मान जाएगा। यहाँ पे इक्वल हो जाएगी इसके दोनों आर और आर इक्वल है। और यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर डिस्टेंस बता रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक ठोक दीजिए फटाफट, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और नोट करते रहिए सारा का सारा कॉपी में, ताकि आपके नोट्स बन सकें, अंडरस्टैंड। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि कॉपी मेंटेन कर लीजिए, नोट करते रहिए। और यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद जो मैं लेक्चर लेके आने वाला हूँ वो आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूँ इसी चैप्टर के। वो एक ही लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, जितने ही बता सकता हूँ, तो आपके काम आएंगे आगे जाके। इसलिए मैं न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बनाऊंगा इसी चैप्टर का, वो आपको ध्यान देना है। प्लस उसमें फॉर्मूले भी मैं आपको समझा दूंगा, अंडरस्टैंड। तो विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और नोट करते रहिए। और जब तक के लिए अगला लेक्चर आता है तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, और बुद्ध पूर्णिमा की सभी को ढेरों बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।